बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात। हमारा आज का मौजू है अफ़साने और ड्रामे के मुकालमों में क्या फ़र्क है। अफ़साने और ड्रामे के मुकालमों में बुनियादी फ़र्क जानने के लिए हम इनको मुख्तलिफ़ पॉइंट्स में देखेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि ड्रामे के मुकालमे में जिसको मुखातिब किया जाता है वो हमारे सामने मौजूद होता है। इसमें मुतकल्लम और मुतखातिब एक दूसरे के रूबरू होते हैं, जबकि अफ़साने के मुकालमे में ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जिससे बात की जा रही है वो मौजूद हो। बाज़ औक़ात वो थर्ड पर्सन भी होता है। मुतकल्लम और मुतखातिब ज़रूरी नहीं है कि रूबरू हों। ड्रामे का मुकालमा मज़बूत होता है और मुकालमे का अंदाज़ खिताबिया होता है, जबकि अफ़साने के मुकालमे का अंदाज़ बयानिया होता है और मुकालमा जो है ड्रामे के मुकालमे की निस्बत कमज़ोर होता है। ड्रामे में आप जानते हैं जज्बात का अमल दखल ज़्यादा होता है, इसलिए इसके मुकालमों में भी जज्बातीपन होता है, जबकि अफ़सानों के मुकालमों में जज्बातीपन ड्रामे के मुकालमों की निस्बत कम होता है। अफ़साने के मुकालमे में ड्रामे की निस्बत तजस्सुस का अंसर भी कम होता है, जबकि ड्रामे के मुकालमे तो देखने वालों के तजस्सुस को मद्देनज़र रख कर लिखे जाते हैं और कोशिश ये की जाती है कि जो भी मुकालमा लिखा जाए वो नाज़रीन को तजस्सुस में मुब्तला कर दे, सामीन को तजस्सुस में मुब्तला कर दे। फिर ये है कि ड्रामे के सामीन और नाज़रीन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों। बाज़ औक़ात नाख़वानदा लोग भी ड्रामे के मुकालमों को आप देखें कि आसानी से समझ लेते हैं, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि नाख़वानदा लोग ड्रामा देखते हैं और उसके मुकालमे कोई बहुत मुश्किल नहीं होते, इसलिए वो उनको समझ लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ अफ़साने के मुकालमे जो हैं वो कारी को बहुत पढ़ा लिखा हो तो समझ आती हैं। बाज़ औक़ात कम पढ़े लिखे लोगों को अफ़सानों के मुकालमे समझ नहीं आते। ऐसे बहुत सारे अफ़साना निगार हैं, ख़ास तौर पे तजरीदी अफ़साना निगारों को अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है कि उनके अफ़साने आम लोगों को समझ आ जाएं। अफ़साने के मुकालमे पेचीदा होते हैं, अफ़साने की ज़ुबान भी मुश्किल होती है, जबकि ड्रामे की ज़ुबान उसके मुकालमे जो होते हैं वो सादा होते हैं। ड्रामे की ज़ुबान सादा, आसान और आम फहम होती है। जितने भी अफ़साना निगार हैं इनके अफ़सानों के मुकालमे फिर ये देखें कि आम लोगों को याद नहीं होते, जबकि ड्रामों के मुकालमे आम लोगों को याद होते हैं। हर ख़ास आम इनको बआसानी याद कर लेता है। मसलन एक ड्रामा था गेस्ट हाउस, तो उसका एक किरदार था जॉन रैम्बो। तो वो कहा करता था कि माई नेम इज़ रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो काकरोच किलर। तो फिर इसी तरह एक और बच्चों का ड्रामा था ऐनक वाला जिन। उसका एक किरदार कहता था कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, ज़ैबी नात। तो आज भी हमें वो मुकालमे याद हैं जो कि वो बार बार दोहराया करते थे। इसी तरह बहुत सारे ड्रामों के मुकालमे ऐसे होते हैं कि जैसे ही हम ड्रामा देख के हटते हैं तो हम उन मुकालमों को दोहरा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये जी फ़लाँ किरदार ने ऐसे कहा था। इसके बरअक्स अफ़साने के मुकालमे पढ़ने के बाद हमें उस तरह से याद नहीं रहते। ड्रामे के मुकालमे सामीन और नाज़रीन को मद्देनज़र रख के लिखे जाते हैं, जबकि अफ़साने के मुकालमे लिखते हुए ये ज़रूरी नहीं समझा जाता। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग कारी जो हैं, सारे क़ारीन अफ़साने के मुकालमों को समझ सकें। ड्रामे का सामे और नाज़िर जो है वो पढ़ा लिखा ना भी हो तो उसका मुकालमों से ये समझ आ जाती है कि इख्तिताम क्या हुआ है, उसको ये इख्तिताम समझ आ जाता है। जबकि अफ़साने का अंजाम क्या हुआ है इसको समझने के लिए कारी को बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, बल्कि अक्सर औक़ात ये होता है कि उसे समझ नहीं आती कि अफ़साने का इख्तिताम क्या हुआ है। ड्रामे के लिए देखें कि मुकालमे जब लिखे जाते हैं मौज़ूआत भी ऐसे ही चुने जाते हैं के जो भरपूर तरीके से जिनको फिल्माया जा सके, पिक्चराइजेशन जिनकी अच्छे तरीके से हो सके। जबकि अफ़साने के मुकालमे को मौज़ूआत
की भी कोई कैद नहीं होती कि इस मौजू पे ही अफ़साना लिखना है। और इसी तरह मुकालमों में भी इस तरह का इन बातों को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। ये था हमारा आज का टॉपिक, अफ़साने और ड्रामे के मुकालमों में क्या फ़र्क है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।